हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हिंदी का पेपर लगाया 10th क्लास का, उसका मतलब जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा एकदम सटीक। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, तो चलते हैं अपन। ये जो लघुरात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनके बारे में देखते हैं। क्रम के आधार पर क्रियाएं कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वनाम कौन सा है? तो कौन सा है? वह एक सर्वनाम है। ठीक है। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? डुमरा में। अमीरुद्दीन था कौन? बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? कबीर को मानते थे। कबीर को देखे आते थे, वो जो भी उगाते थे वो। नेताजी का चश्मा पाठ की विद्या क्या है? कहानी है एक। ठीक है। एक कहानी है भी। लेखक का नाम कौन क्या है? मनु भंडारी। ओके। नेक्स्ट है, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गया? शिव धनुष को खंडित देखकर। ठीक है, आएगा ना। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किसे किया है? बादल को किया है। स ऑप्शन। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? अवधि। ठीक है। मधुप गुनगुनार कहा जाता है कौन? कहानी अपनी। इसमें कौन है? बरवरा। मधुप का अर्थ होता है क्या? बहुरा। ठीक है। भोलानाथ का असली नाम? तारकेश्वर नाथ। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के लेखक कौन है? अज्ञे। ओके, सही होंगे आपके। नेक्स्ट है जो फिल इन द ब्लैंक वाले हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार ना, अव्ययभाव समास है इसमें। ओके। विदेशी शब्द में वी उपसर्ग है। ठीक है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, तोल या आदि का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण। ठीक है, परिमाणवाचक। ओके। किसी भाव, अवस्था, गुण तथा दशा के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। पालनहार में प्रत्यय कौन सा है? हार प्रत्यय है। ठीक है। ये जो अपठित गद्यांश है, ये ऋतुओं के बारे में बता रखा है कि भारत में कितनी ऋतुएं होती है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? भारत की ऋतुएं। ठीक है। भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है? हर 2 महीने में होता है। हर 2 महीने के बाद ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, ये त्यौहार आते हैं। ठीक है। कौन कौन से आते हैं? एक तो तीज आती है, नागपंचमी आती है और एक रक्षाबंधन आती है। रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है? भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ठीक है। रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट, तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? वर्षा की झिमझिम में तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित, नारियों के मतलब नारियों की शक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है। दुर्भाग्य का विपरीत शब्द क्या है? सौभाग्य। ठीक है। नेक्स्ट है, यह पठित पद्यांश है, इसको आपको पढ़ के आंसर देना था। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? देखो क्या है, तोड़ो 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 ये पत्थर के चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यानी जो भी बच्चे वगैरह है उनको अपन अपनी जो बंधन वगैरह में रखते हैं, उनको मतलब बाहर नहीं जाने देते, उनके ऊपर लगाम लगा के रखते हैं। ठीक है। तो उनको तोड़ना चाहिए, उनको जो उनके मन में है वो करने देना चाहिए। ठीक है। सुनते हैं मिट्टी में रस है, इसमें उगती दूब है। ठीक है। उनको मतलब इस दुनिया को देखना चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है। बंधन में नहीं रखना चाहिए। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसे ऊब है आधे आधे गाने। तो ये है ना। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? शीर्षक बता देना था कि मनुष्य को अपने जो है ना बंधन उसके तोड़ना चाहिए। ठीक है। कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? जो भी उनके मतलब बंधन है जो भी है उनको तोड़ने की बात कहता है। ठीक है। तो इनको पढ़ के आंसर देना था। कई पत्थरों चट्टाने तोड़ने की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वह उनको तोड़ेगा तभी वह मतलब जानेगा कि क्या है क्या नहीं है, तभी वह मैदानों की रस जानेगा, उगती हुई धूप के बारे में जानेगा। ठीक है। ये सब आपको पढ़ के आंसर देना था। ठीक है। नेक्स्ट है, काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा, एक प्राचीन एक अद्भुत परंपरा, यह परंपरा कौन सी है? नौबत खाने में। तो बता देना था क्योंकि यहाँ पे हर दिन, हर मंगलवार को, शनिवार को जो बिस्मिल्लाह खान और उसके नाना है वो क्या करते हैं, वहाँ पे डोडी पर बैठ के गाना गाते हैं वगैरह वगैरह बताना था। ठीक है। मनु भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों कहा? क्योंकि वह मतलब अपने जो बच्चों हैं उनकी भी बातें सुनती थी, अपने जो पतिदेव है उनकी भी बातें सुनती थी। ठीक है। और
यानी जिसको जो पसंद है वो बना के देती थी। पाठ के आधार पर बताना था। संगीतकार, संगीतकार के बारे में बताना था क्या है कि जिस प्रकार संगीतकार होता है वह मुख्य गायक के गानों में रस मिलाता आता चला रहा है। ठीक है, संगीतकार जानते हो आप। ठीक है, उसी प्रकार हर फील्ड में ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो किसी न किसी सक्सेस में उसका योगदान होता है। उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक माना है, बताना था। ठीक है, बोलाना तो खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती थी, चोटी वगैरह बता देना था, एकदम इजी है। ये देखो श्री गणेश करना, श्री गणेश करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, प्रारंभ करना। ठीक है, और वाक्य में प्रयोग क्या लिखना है, वाक्य में लिख देना था आपको कि जो मोहन है उसने अपनी नई दुकान का क्या किया है, श्री गणेश किया है। ठीक है, मोहन ने आज अपनी नई दुकान का क्या किया है, श्री गणेश किया है। ठीक है, ये देखो पठित ध्यान से, चश्मे वाले का क्या नाम था, कैप्टन नाम था। ठीक है, चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति चश्मे वाली को बुरी लगती थी। ठीक है, नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया, चश्मा लगा के दूर किया। ठीक है, चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार देते थे, क्योंकि अगर कोई भी ग्राहक को वो चश्मा पसंद आ गया जो नेताजी की जो मूर्त पे लगा हुआ था वह उसको उतार के दे देता था और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता था। ठीक है, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है, संस्कृत व्यक्ति कौन है, पाठ इसको पढ़ के आपको आंसर देना था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है उपयुक्त गद्यांश। ये देखो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से है, न कि तुलसीदास से है। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, सेवक का क्या कार्य है, सेवक का काम क्या है, जो सेवा करता है वह क्या होता है, सेवक होता है। ठीक है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान क्या है, शत्रु है। ठीक है, बताया, सहस्त्र बाहु से तुलना की थी। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया, राम ने परशुराम को परशुराम का सेवक बताते हुए संबोधित किया था। ठीक है, ये देखो आत्मकथा पाठ से उज्ज्वल गाथा कैसे गाँव मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियों की कविता का नाम लिखिए। तो आत्मकथा है, इस क्वेश्चन का आंसर आत्मकथा है। ठीक है, कवि क्या गाने में असमर्थ है, अपनी जो प्राचीन है, जो अपना पास्ट है उसके बारे में गाने के लिए कवि क्या है, असमर्थ है। कवि क्यों जा गया, जब उसको मतलब सपना आया और सपने में जब उसको अपना प्यार वगैरह नहीं मिला तो वह क्या हो गया, जा गया। ठीक है, कवि को क्या नहीं मिला, कवि ने जो सुख के दिन बिताए थे वो नहीं मिले, बताना था, सब कुछ बता देते। बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई, पाठ के आधार पर समझाए, समझाने देना था, एकदम ईजी है। ठीक है, लेखक के सेकंड क्लास डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहाँ बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई, तो बताना था कि उन्होंने उनको देखा नहीं। ठीक है, उन्होंने खीरा खाया और सूंघ के फेंक दिया, बताना। हमारे हरील की लकड़ी, हमारे हरी है हरील की लकड़ी, पाठ के आधार पर समझे तो बता देना था। जो हरी है वह क्या है, हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में जो लकड़ी वगैरह उसको पकड़े हुए रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी अपने मन में काम में वचन में, ठीक है, जो कर्षण की रट लगाई रहती है। ठीक है, दंतरित मुस्कान कविता का सारांश लिखना था। मंगलेश डबराल और सूर्यकांत त्रिपाली में एक कृतित्व के बारे में लिखना था, और एक है रत्नेंद्र मिश्र अथवा बदंत आनंद कौशल्यायन के कृतित्व के बारे में बताना था। ठीक है, ये आप दे दोगे आंसर, दो ये थे। ठीक है, निबंध आया था जो मैंने बताया था, उन्हीं में से एक था कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, अनुशासन के बारे में बताना था। अनुशासन क्यों जरूरी है, अनुशासन की उपयोगिता और लाभ के बारे में बताना था। एक है स्वतंत्रता के 70 वर्ष, क्या खोया क्या पाया, अपने संस्कृति खो दी वगैरह वगैरह बता देना था। जो की पॉइंट दे रखी है आपको, रूपरेखा दे रखी है, उसके आधार पर। एक था सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, और एक यदि मैं प्रधानमंत्री होता। ठीक है, और एक प्रार्थना पत्र आया था स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए, नरेंद्र मानना था आपको, और आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण के लिए निबंध लिखना था, प्रार्थना पत्र लिखना था। और एक पत्र लिखना था किसको, स्वयं को लखनऊ निवासी वंदिता मानते हुए अपनी मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश बताना था। ठीक है, स्वयं को मथुरा निवासी श्रेयस मानते हुए एक विज्ञापन लिखना था साइकिल बिक्री के लिए, कल मैंने बताया था, क्लास डाली थी अगर आपने देखी हो तो। ठीक है, और एक था जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए विज्ञापन था। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कैसा गया आपका पेपर, एकदम इजी पेपर आया था पिछले वाले की कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप बताना आपके 80 में से
कितने नंबर बन रहे हैं, और जो कल नेक्स्ट पेपर आएगा उसकी अपन तैयारी करा रहे हैं अपने चैनल पे, KMI के यूट्यूब चैनल पे। तो इसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।